तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। दोनों पैर मोड़ लिए, घुटने पंजे पास में, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, दाहिनी तरफ पैरों को झुकाते हैं, बाईं तरफ गर्दन को घुमाते हैं। थोड़ा रुका करें एक स्थिति में, देखो फिर पूरा स्ट्रेचिंग होता है, साइंटिफिक स्ट्रेचिंग, पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है बॉडी। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए, आन मिलो प्रभु जी, पाऊं प्यार जो तेरा है, कर दो दूर प्रभु, मेरे मन में अंधेरा है, ले चलो मुझको वहां जहां संतों का डेरा है, कोई नहीं अपना यहाँ, एक आसरा तेरा है। दोनों पैरों में फासला, देखो मर्कटासन का दूसरा अभ्यास, धीरे धीरे करना है इसे। तुम कह रहा था क्या होना है हमें, पुरुषार्थी होने के साथ साथ क्या बोला, पराक्रमी, बोलो तो सही, पराक्रम होना चाहिए। किसी के किडनी में गड़बड़ है, किसी के लीवर में, किसी के हार्ट में, किसी की हड्डियों में गड़बड़ है, किसी की चमड़ी में, किसी को बीपी, किसी को थायराइड, किसी को शुगर, किसी को एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, अलग अलग समस्या। किसी किसी की बीमारी के ऊपर तो अभी प्रारंभिक ही खोज हुई है। दूसरी तरफ से भी ऐसे रुकना, थोड़ी देर रुका करो एक स्थिति में। पराक्रमी बनो, अगली बात उत्साही बनो। निराशा मृत्यु है, आशा विश्वास उत्साही जीवन है। जो डरा वो मरा। न मरिष्यति मां विभेः सर्वो वै तत्र जीवति गोरसः पुरुषः पशु यत्रेदं क्रियते ब्रह्म परिधि जीवनायकम्। रिलैक्स होकर के करते ना मर्कटासन के दो अभ्यास हुए। तीसरा अभ्यास, पैर सीधे, दाहिना पैर उठाएंगे, बाएं तरफ ले जाएंगे, आराम से करना। हमारे व्यक्तित्व का ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व निर्माण एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसको मैं योगाभ्यास कराते कराते ही सहजता से कह रहा हूं। हमें पुरुषार्थी बनना है। पुरुषार्थ है ऐसा अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं। भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, यह विश्व विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया। भूखंड विजेता वही हुआ, अतुलित यश क्रेता वही हुआ, विश्व विजेता वही हुआ। अब दूसरी ओर से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ और पुरुषार्थ पराक्रम के साथ नए नए चैलेंजेस, नई नई चुनौतियां, बड़ी बड़ी चुनौतियां, पहाड़ जैसी, हिमालय जैसी, एवरेस्ट जैसी चुनौतियां, जहां सारी दुनिया ने कह दिया हो भाई ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और असंभवों को भी जो संभव करके दिखा दें, वही तो महापुरुष होते हैं, वही तो महानायक होते हैं, वही तो युग प्रणेता होते हैं, वही तो युग के पुरोधा होते हैं। उन्हीं के कदमों के पीछे तो ये दुनिया चलती है। पैर सीधे, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान,
देखती तुम्हें जमीन, देखता है आसमान। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ते बने नए। देखो, पैर उठाना, अपोजिट साइड में जितना हो सकता उतना लेकर के जाना, हिम्मत नहीं हारना। मैं बार बार कहता हूं, ये तो कितने ही सुनाऊं आपको, भजन भी सुनाते रहते, इतना प्रेरणा गीत हम यहां से गाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, उत्साह से भरते हैं। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ते नए। तुम जो कहो वो प्रमाण हो जाए, तुम जो करो वो आदर्श बन जाए। तुम जिधर चलो वो मार्ग बन जाए जीवन का। लोग कहें भाई रास्ता तो एक यही है, पथ तो यही है, बाकी तो कुपथ हैं, कुपंथ हैं। इसको ही यहां उत्तर भारत में देशी भाषा में बोलते हैं, बोले बहुत कुबद कर रहा है, ये कुबद है, कुपंथ है, कुमत है। ये हो गया मरकट आसन। फिर पवन मुक्त आसन, दोनों पैर मोड़ लीजिए। पराक्रमी बनना है आपको, उत्साह से जीना है जीवन को, निराशा नहीं, परों पे ही मनस्पाप है किमत सस्तानी संससी। जैसे ही मन में निराशा है, बोले दूर हट, तेरे लिए मेरे भीतर जगह नहीं है। श्वास बाहर छोड़ो, पंजों को दबाओ नीचे की ओर, घुटनों को दबाओ, छाती से लगाओ, सिर उठा करके नासिका लगा के थोड़ी देर रुक जाओ। दरअसल होता क्या है, जैसे ही नकारात्मकता आती है, निराशा आती है, हताशा आती है, काम आता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, ईर्ष्या द्वेष आती है, जैसे ही भीतर बेईमानी आती है, वो कुछ भी अशुभ आता है ना, तो हम कहते हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो, और वो एक बार बैठे और फिर तुम्हें बैठा देते। वापस को समझ में आया? पवन मुक्तासन। अब इसमें थोड़ा आगे पीछे झूल भी सकते हैं ऐसे, तो रिलैक्स हो जाते हैं। आज संकल्प लेके जाओ, एक क्षण के लिए भी अपने भीतर अशुभ को नहीं आने देना है। महर्षि दयानंद सरस्वती को चारों वेदों में करीब 20,000 मंत्र हैं, और उनमें सर्वाधिक प्रिय मंत्र है महर्षि दयानंद को ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासो यद भद्रम तन्नासो। पैर सीधे, अब एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेके आएंगे। आज सबको 50-50 बार करना है, गिन के करना है। करो 1 2 ऐसे, बिना मन ही मन गिनना, और मेरी बात सुनना। ओम, हे परमात्मा, हे सर्वरक्षक, हे सबके कर्ता नियंता संहर्ता। ओम सर्वकर्ता सर्वनियंता सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान को कहते हैं ओम। विश्वानि, विश्वानि कहते हैं संपूर्ण, दुरितानि जितने भी अशुभ हैं, विश्वानि देव, हे देव सब कुछ देने वाले परमात्मा, दुरितानि जितने भी दुरित हैं, परासु वो मुझसे दूर हो जाएं, वो मुझसे हट जाएं। विश्वानि देव सविता, हे सविता, सारे जगत की उत्पत्ति करता परमात्मा, उसको सविता कहते हैं। सूर्य आदि लोगों को जो बनाने वाला है, सबको उत्पन्न करने वाले को सविता कहते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, जितने भी दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख हैं, ये सब दूर हो जाएं। जितना भी अशुभ है वो दूर हो जाए मुझसे। दुरितानि, दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुख, दुर्भावनाएं, जो भी अशुभ है वो दुरितानि परासु, वो परे हट जाए, दूर हट जाए। यत भद्रम, जो भी भद्र है, शुभ है, तन वह न
हम सबको आस्व प्राप्त हो जाए। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। एक एक पैर को उठाते रहना, सबको करना है। नहीं तो जो मोटापा वाले हैं ना और कुछ नहीं कर पाए तो यही अभ्यास 50-50, 100-100 बार कर लेना, फिर देखना पेट छट जाएगा, कमर छट जाएगी, अरे दिव्य शरीर निकलेगा भीतर से। निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, चाहे कितने ही संकटों ने आ घेरा हो, कितने ही चुनौतियां हो, कितने ही प्रश्न हो, कितने ही सामने विपरीत परिस्थितियां हो, परिस्थिति चाहे जैसी हो, मनस्थिति हमारी डगमगानी नहीं चाहिए। परिस्थितियां तो भिन्न भिन्न होंगी, मनस्थिति हमारी अच्छी होनी चाहिए, शुभ होनी चाहिए, पावन होनी चाहिए। तो मैंने बात कही आपसे उत्साह की, कार्य सिद्धि सत्वे भवति महताम अनूपकरणे। ये मेरे जीवन का ध्येय वाक्य है। कार्य की सफलता के लिए सत्व चाहिए, उत्साह चाहिए। साधनों से सफलता नहीं मिलती। सफल व्यक्ति के पास साधन हो जाते हैं अपने आप, यह अलग बात है, लेकिन सफलता जीवन में, सिद्धि जीवन में, विजय जीवन में सत्व से मिलती है, उत्साह से मिलती है, धर्म से मिलती है। सत्यमेव जयते यतो धर्मस् ततो जयः। कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महतामनोपकरणे। मैंने आपको रेफरेंसेस भी दे दिए। रेफरेंसेस माने प्रमाण। एक एक पैर को उठाओ, दोनों को उठाओ, बीच में रुकना नहीं है। चरैवीति चरैवीति, जीवन का ये बहुत बड़ा गुण है। सुन लो क्या बोला, चरैवेति, बोलो चरैवेति। इंद्र ही चरतः सखा कृतम संपद्यते चरण कलिशया न भवति। एक बहुत बड़ा प्रसंग है इसका। एक एक पैर से बड़ा शून्य बनाओ। जो सोए हुए हैं वो किस में जी रहे हैं, कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में भी वो सतयुग का सूत्रपात कर रहे हैं। जो जागरूक हैं, जो कर्मशील हैं, जो पुरुषार्थी हैं, कृतम संपद्यते चरण, जो कर्मशील हैं वे सतयुग में जीते हैं। बड़ा शून्य बनाओ। उस समय तुम मर जाते हो जब अज्ञानी हो जाते हो, अश्रद्धावान, अकर्मण्य हो जाते हो। 3 बार बातें कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं उन बातों को। एक क्षण के लिए भी अज्ञान नहीं। आज से संकल्प कीजिए, बोलिए मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता नहीं आने दूंगा। बस तो बात बन जाएगी, नहीं तो बात बिगड़ेगी। बोले भाई बात बन गई, और बात बिगड़ गई। ये तीनों चीजें गड़बड़ हो गई तो बात बिगड़ गई। बड़ा शून्य बनाओ, बात बन गई भाई। उत्साह में जीना है। जब 50-50, 100-100 बार करोगे ना तो पसीना बहने लगेगा। चलो एक पसीना बहाने वाला भी भजन सुना देते हैं। लंबे लंबे श्वास भरो। सोने चांदी हीरे मोती तुम्हारे भीतर से निकलेंगे। हाँ, मोती जैसी बूंदी निकलती है पसीने की। मैं रोज मोतियों से श्रृंगार करता हूं, लेकिन वो मोती ओस के मोती नहीं, वो सीप के मोती नहीं। किसके मोती? श्वेत के मोती, पसीने के मोती। लंबे लंबे श्वास भरो। रुकना नहीं है किसी को भी। ऐसे 10-10, 20-20, 25-25, 50-50 बार बड़ा शून्य बनाने का अभ्यास। जिसकी जैसी गति उसकी वैसी शक्ति, यथाशक्ति सबको करना है। पसीना बहा, लंबा लंबा श्वास। तीसरा अभ्यास कर लो, 2 बार दोहराएंगे इनको तीनों को।
ऐसे 2-2 राउंड कर लिया करो। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ। पसीना बहा, पसीना बहा, पसीना बहा, धूल सोना उगाओ। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ। बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ। ये 12 आसन सबको करने हैं। अंत में थोड़ा सा शवासन करवाते हैं। फिर एक बार करने में थक जाते हैं तो एक बार 10-10, 20-20 बार कर लिया, फिर दोबारा करो। चलो पहले से फिर से एक बार को उठाओ, नीचे लेके आओ। मोटापे से लेकर के किसी भी अपने भीतर की बीमारी के सामने, भीतर की कमजोरी के सामने, भीतर की दुर्बलता, पराधीनता के सामने, भीतर के किसी भी दुर्गुण के सामने माथा नहीं टिकाना, पराजित नहीं होना, हार नहीं मानना, समझौता नहीं करना बीमारियों से। अब तो इन्हीं के साथ ही जीना है। अब तो यही मेरे जीवन साथी हो गए हैं ना मेरे भाई। एक पैर को, दोनों पैरों को ऊपर उठाओ, जैसे जैसे कर पाते वैसे वैसे करो। हौसला रखो, तुम विजयी होने वाले हो। तुम इस धरती पर पराजित होने के लिए पैदा नहीं हुए हो। घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कठिन पैर को पैर से है दबाना। घृणा को घृणा से कठिन जीत पाना, कठिन पैर को पैर से है दबाना। कठिन है बहुत राह इस जिंदगी की, कठिन है बहुत राह इस जिंदगी की। बनाओ इसे, बनाओ इसे तुम सुकोमल बनाओ। बदल दो जमाना, धरा जगमगा। बड़ा शून्य बनाओ, लंबा लंबा श्वास, रुकना नहीं है। जिसको जो अभ्यास करने के लिए बोला है ना, उसको ऐसे पागलपन की जुनून से बस कार्यम व साधयेयम, देहम व पातयेयम, ये जीवन की सफलता का सूत्र है। आम भाषा में भी बोला जाता है। बोलो भाई, जो मन में ठान लेना, बोलो वो आदमी कर सकता है। एक बार ठान लिया कि मुझे ऐसा करना है, तो चाहे उसके लिए पूरी जिंदगी लग जाए, जिद करो और दुनिया जीतो। पीछे नहीं हटना। वो जिद कैसी होनी चाहिए, वो संकल्प कैसा? कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा कि ऐसा ही मुझे करना है, ऐसा ही मुझे जीना है। मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ हूं। अहम इंद्रो न पराजिज्ञे, कथम में दक्षिणे हस्ते जयो में सव्य आहिता। अग्नि ही अस्मि जन्मना जात वेदा, घृतम में चक्षु अमृतम आसन। अर्कस्त्री धातु रजसो विमानो अजस्रो घर्मो हविरस्मि नाम। हमने तो एक वेद की ऋचाओं का एक ऐसा संकलन सबको दिया। वैदिक वीर गर्जना, वीरता के गीत गाए हैं वेदों ने। कायर, कमजोर और बुज़दिलों के लिए ये धरती है ही नहीं। वीर भोग्या वसुंधरा। वीर बनो, बहादुर बनो, साहसी बनो, पराक्रमी बनो, उत्साही बनो, आशावादी बनो, आगे बढ़ो। फिर से साइकिलिंग, तीनों अभ्यास करा रहा हूं। न हो साथ कोई
अकेले चलो तुम न हो साथ कोई, अकेले चलो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगे, न हो साथ कोई, अकेले चलो तुम सफलता तुम्हारे चरण चूम लेंगे। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। बहुत ही सरल है उठे को गिराना, बहुत ही सरल है बने को मिटाना। सरल है नहीं किंतु निर्माण करना, सरल है नहीं किंतु निर्माण करना। अगर कर सको तो, अगर कर सको तो इसे कर दिखाओ, बदल दो जमाना, धरा जगमगाओ। और ये 12 अभ्यासों के अंत में 3 अभ्यास कराए भार को संतुलित करने के। अब बाई तरफ लेके बैठ जाइए और खड़े हो जाइए। देखो ये आपको जीवन के कुछ तत्व बता रहे थे, सुना कुछ आपने? याद है कि सो तो नहीं गए थे बीच में अभिमन्यु की तरह? अभिमन्यु तो जागा हुआ था, माता जी सो गई। लंबे लंबे श्वास। देखो जीवन के कुछ बड़े तत्व हैं, आप ज्यादा नहीं कर पाओ ना, तो ये सूक्ष्म है 12 आसन, और ये योगिक जोगिंग इतना तो सब कर लेना। सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, तरह तरह के व्यायाम, बहुत तरह के प्राणायाम, सब कुछ बताते हैं हम यहाँ। उसमें से अपने लिए जो है ना वो भी आपको बता देते कि इतना तो करो कम से कम। तो ये योगिक जोगिंग, फिर प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है। कुछ भी ना हो पाए तो कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 2 तो याद रहेंगे ना, इतने से ही कल्याण हो जाए। तो जीवन के कुछ बड़े गुण बता रहे थे, और उसमें मैं पहुंच गया था कहां? लास्ट गुण क्या बताया था अभी? पराक्रम, उत्साह, शौर्य। फिर धैर्य भी होना चाहिए। शौर्य के साथ क्या होना चाहिए जीवन में? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। कोई भी काम करे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है। ये मनु जी महाराज का प्रमाण दिया मैंने। अब भगवान श्री कृष्ण जी को भी सुन लो। करते करते सुनो, कुछ ऐसे ध्यान से सुन रहे। अरे करते करते सुन लो, कान से सुनो, और मेरी तरह से करते भी रहो। मुक्त संगो अनहंवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्यते। थक गए, चल अगला। ये आदमी को कोई भी काम करे तो कैसे करना चाहिए, इसके लिए एक डिसिप्लिन बताया, उसके लिए एक पद्धति बताई, उसके लिए एक सिद्धांत, एक प्रिंसिपल बताया काम करने का। कैसा होना चाहिए काम करने वाले व्यक्ति को? मुक्त संगो, कोई भी काम करो
उसमें निर्लिप्त होकर के करो, उसमें लालच नहीं रखो। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है, लोभ है पापस्य कारणम। बोलो, लेकिन बोले बाबा जी ये तो हो ही जाता है, ऐसे कैसे हो जाएगा? हा? ये तीसरा हो गया, फिर ये चौथा, लालच नहीं रखना। कहते ना ये बड़ा लालची है, और फिर भी वही काम करते रहते हम लोग। ना भाई, सीधे सीधे मुक्त संगो अनहमवादी, दो काम एक साथ। क्या? एक तो लालच नहीं, दूसरा कुछ लोग लालच तो नहीं होता, अहंकार, मैंने ही कर दिया, मैंने दुनिया जीत ली। अरे बावड़े, एक सांस का भरोसा नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास रख, अहंकार मत करके जो मैं कर रहा हूं सब परमात्मा करा रहा है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। रुकना नहीं, तुम पता नहीं कौन से ख्यालों में खो जाते हो ना, ख्यालों में मत खो ना मेरे भाई। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता रहो, यह है कर्म करने का सही लक्षण। सब कुछ करते हुए भी अकर्ता मानो अपने आप को, कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की भावना, सब कुछ करने की शक्ति कौन दे रहा है? परमात्मा। बस इसलिए तो आपको भजन सुनाया था ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा दाता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम। तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने कदम कदम पर प्रभु मुझको दिया सहारा, मेरी जिंदगी बदल दी तूने करके एक इशारा। एहसान पर तेरा एहसान हो रहा, मैं नहीं मीरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वह धन उसी का है। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, पाने वाला कह उठा यह मेरा है अभिमान। ये गड़बड़ बात मत करो, सीधा सीधा करो। और जीवन में कैसे काम करना? मुक्त संगो अनहमवादी, कोई आसक्ति नहीं, कोई लीप्सा नहीं, कोई लस्ट नहीं, कोई वासना नहीं। कुछ बनी बात? हाँ? पीछे पूरा पैर सीधा, ऐसे बैठना, जो है पूरा धनुष तान दिया और लगेगा निशाने पर। प्रणवो धनुष रोयात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यम उच्यते, अप्रमत्तेन वेधव्यम सर्वतन्मयो भवि। मुक्त संगो अनहमवादी, धृति, धैर्य होना चाहिए। धैर्य, कुछ कहते बाबा जी उसका तो बीपी ठीक हो गया, शुगर ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया, कैंसर भी ठीक हो गया, मैं तो ऐसी कैसी हूं। मेरा कल्याण कब होगा? तेरा भी हो जाएगा जब उसका हुआ है तो। धीरज रख, धृति और कर्मशीलता पूरी रहनी चाहिए। धृति और उत्साह दोनों साथ साथ होनी चाहिए। कुछ लोग धीरज रखते हैं, काम कुछ नहीं करते। कुछ लोग काम बहुत करते हैं, थोड़ा सफलता ना मिले तो फिर धीरज खो देते हैं।
धीति उत्साह, और फिर सिद्धि सिद्धियों निर्विकार है। कब सफलता मिलेगी इसकी चिंता मत करो। सिद्धि असिद्धि, सफलता असफलता, जय पराजय, लाभ हानि, मान अपमान, मृत्यु और जन्म, इसकी भी परवाह मत करो। बस क्या करो, अपना कर्म करते रहो। कर्ता सात्विक उच्यते, ये है सात्विक कार्य करने का तरीका। ये बहुत बड़ा मैनेजमेंट का ग्रंथ है गीता। तो ये बता दिया आपको, बहुत बड़ा सूत्र है ये जीवन का। लंबे लंबे श्वास, ऐसे पहले तो धीरे धीरे हुआ, अब इसको तेजी से करो तो। गिरना मत, हाँ कभी गिरी जाओ चक्कर खा के, फिर साइड में। पहले धीरे धीरे करना हर एक अभ्यास को, लगभग 2 बार धीरे धीरे किया करो कम से कम, फिर 10-20 बार किया करो। कितनी उम्र हो गई है, कितनी ही उम्र हो गई है, मैंने कितनी उम्र हो गई है नहीं कहा, देखो बोलने का अंतर है, कितनी ही उम्र हो गई है। आपको अपने आप को बुढ़ा नहीं मानना, क्योंकि आत्मा की कोई आयु की सीमा, आत्मा तो सदा युवान है, सदा नया है। और शरीर पे किसी को सफेद बाल भी आ जाए तो भी अपने आप को बुढ़ा मत मानना। अरे भेड़ तो पैदा ही सफेद बालों के साथ होती है, कोई बुढ़ी थोड़ी होती है, हाँ? सब कुछ सफेद बालों से अपने आप को थोड़ा बुढ़ा मान लेते हैं। शरीर का थोड़ा बहुत देखो, शरीर में थोड़ा अंतर आता है बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, तो उसको स्वीकार कर लो, लेकिन जो है लाचार नहीं होना। कभी लाचार होकर के नहीं जीना, शरीर की लाचारी नहीं, इंद्रिय और मन की भी लाचारी नहीं। ये लाचारी तो बीमारी है, इसको निकाले कैसे, ये तरीके तो बता दिए, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, और जो अपने ऋषियों ने हमें जीवन दर्शन दिया है, भारतीय संस्कृति सभ्यता, ऋषियों का जीवन दर्शन, उसको अपनाना। इसको फास्ट ऐसे करके 25 बार, 50 बार, 100 बार करना। जो मोटे मोटे तगड़े तगड़े हैं, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, अभ्यास बढ़ेगा। मुझे ऐसा करने में थोड़ा समय लगा ना, अब क्रॉस करके पहले धीरे किया ऐसे, पहले धीरे धीरे ऐसे, फिर लंबे लंबे श्वासों के साथ फास्ट। ऐसे तो तेजी से करने लगोगे ना तो थोड़ी देर में तो चक्कर से आने लगते हैं, नाक भी गर्म हो जाते हैं। बहुत जबरदस्त है। कितने अभ्यास हो गए? 9। अब 10वां आगे पीछे, त्रिकोणासन, कोणासन के बाद ये पादहस्तासन, आगे पीछे झुकना। मोटापा के लिए भी करवाते हैं, योगिक जोगिंग के 12 पोज और 12 आसन, बस इतने सब कर लेना। लगभग 12 सूक्ष्म व्यायाम, लगभग 12 ये आसन और 12 ये व्यायाम, और 8 प्राणायाम ध्यान पूर्वक कर लेना। जीवन ही समझ जाए। स्वल्पम्यप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। आपको वेद, दर्शन, गीता, उपनिषद आदि के प्रमाणों के साथ, रेफरेंसेस के साथ मैं अपनी बात कह रहा हूं कि जो मैं बात कह रहा हूं वही बात सब ऋषि मुनियों ने कही है, वही बात आप्त पुरुषों ने कही है, शास्त्रों में कही गई है, वेदों में कही गई। चाहे वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, जितने भी गुरु, महापुरुष, ऋषि मुनि जो भी हुए, अपने बड़ों ने जो बात कही, वैज्ञानिकों ने जो बात की, और इस सब को मैं अपने शब्दों में समेट कर उस सत्य को आप तक संप्रेषित करता हूं। इसको भी
ऐसे 10, 20, 25, 50 बार कर लेना, आगे पीछे के सारे मसल्स की ट्यूनिंग हो जाएगी और देह बहुत खूबसूरत बन जाएगी। सबको लगता है ना शरीर तो ऐसे देह, दिव्य देह होना चाहिए, दिव्य जीवन होना। धीरे धीरे आपका भी पेट मेरे जितना ही हो जाएगा, फिर बीच से भी निकल के घूमने भी लग जाएगा। बोले बाबा जी अभी तो सपने जैसे लगता है। ऐसे धीरे धीरे 25, 50, 100 बार जितना बन पाए। जिनकी बड़ी उम्र है वो ऐसे ही करना। 60, 70, 80 साल की उम्र हो गई है तो थोड़ा होले होले कर लो। अरे दोनों पूरे चला गया। लंबे लंबे श्वास, जिससे जितना बन पाए कर ले। फिर ये लास्ट वाला ना, ये भी पूरा बिलो देता है शरीर को। कैसे? थोड़ी देर करो तब पता लगेगा। सलील जी थोड़ा हो ले, देखो ये तो पूरे डांस कर रहे ऐसे ऊपर से नीचे तक ऐसे खोले। चलो बैठ जा।